हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। मैं इंडियन ब्लॉगर रंजना ठाकुर आपके अपनी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। और तो आज दिन बुधवार का है और ये इवनिंग के 5 बज रहे हैं और आज है माता रानी का चौथा दिन। तो आज कुसमांडा देवी का दिन है। तो आप सब पे माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहे और आपके ऊपर हमेशा खुशियाँ बरसाती रहे और सदा आप लोगों के जीवन में सुख और समृद्धि दे। तो चलो अब ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। तो ये इवनिंग के 5 बज रहे थे। तो आज सब्जी वाली मार्केट लगी हुई थी तो इन्हें सब्जी लेके आ गए थे। तो खूब सारी सब्जी इकट्ठी ले आओ ना तो उनको अलग अलग निकालने में दिक्कत हो जाती है। तो वही मैंने पूरी सब्जी को नीचे निकाल लिया है और उसके बाद अलग अलग उनको छांट रही हूँ। तो भिंडी और ये छोटी छोटी सब्जियाँ होती हैं ना, उनको अलग अलग करने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो मैंने सब्जी वगैरह अलग किया, उसके बाद उनको मैंने धुल के रख दिया सूखने के लिए। और फिर इधर शाम के यानी कि लंच डिनर की तैयारी कर रही हूँ। सॉरी, मुझसे कभी कभी कुछ भी निकल जाता है। तो शाम के डिनर की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं खाना बना रही हूँ। तो खाने में बना रही हूँ तोरई की सब्जी। तोरई और हमारे इधर इसको गिलकी भी बोलते हैं। तो मैं वही सब्जी बना रही हूँ। तो उसमें मैंने सिंपल सा छौंक लगा दिया है, लहसुन प्याज, बिना लहसुन प्याज का है। तो मैंने जीरा और हरी मिर्च डाल के मसाले डाल दिए और उसके बाद सब्जी डाल दी और साथ में इसमें मैंने 2 टमाटर भी कट करके रख लिए थे। तो मैंने पूरी सब्जी डाल दी हूँ। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे क्योंकि मुझे खाना बनाने के बाद फिर व्रत का खाना भी बनाना है और व्रत का खाना थोड़ी ज़्यादा ही बनाना पड़ता है क्योंकि बच्चे लोग रहते हैं ना। तो इस वजह से फिर अपन अकेले खाओ तो मन नहीं होता। तो मैं फिर बच्चे लोगों के लिए बनाती हूँ। तो सब्जी में मैंने तड़का वगैरह लगा दिया है और सब्जी को सिम करके रख दिया है क्योंकि गिलकी की सब्जी में खूब सारा पानी निकलता है। तो उसको थोड़े से सिम में कर दूँगी, उसके बाद तेज़ कर दूँगी तो उसका पानी अच्छे से सौंख जाएगा। और सब्जी में मैंने नमक वगैरह सब कुछ डाल दिया है और मैं लगा ले रही हूँ आटा। थोड़ा सा आटा लगाऊंगी, ज़्यादा तो नहीं बनाऊंगी। अम्मा जी इनके लिए और एक दो रोटी बच्चों को हो जाए। और आज मैं चावल नहीं बना रही हूँ, सिर्फ सब्जी रोटी बस बना रही हूँ। तो मैंने सब्जी को दूसरी गैस में रख दिया है और अब मैं रोटी बना लेती हूँ क्योंकि ना पता ही नहीं चलता, अभी जल्दी अंधेला हो जाता है। तो 6 बजे से दियावती करो और ये वाली नौ दुर्गा चल रही हैं तो इस पूजन में भी काफ़ी समय लग जाता है। तो वही आधे 1 घंटे पूजन में लग जाता है। उसके बाद पता ही नहीं चलता कब शाम हो जाती। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी बना देती हूँ क्योंकि इनकी नाइट शिफ्ट चल रही है तो इनको 7:30 तक हॉस्पिटल जाना है। इस वजह से लेट हो जाते हैं। इस वजह से मैं फटाफट इनका खाना बना दे रही हूँ, फिर गैस वगैरह क्लीन करके अपना व्रत का खाना बनाऊँगी। और मैं सोचती हूँ साथ में थोड़ा बहुत व्रत का खाना भी बन जाए तो इनको भी दे दूँ क्योंकि ये 7:30 तक चले जाते हैं। अगर मैं लेट करूँगी तो इनको प्रसाद के रूप में कुछ भी नहीं मिलेगा। इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी कर लेती हूँ। तो चलो फ्रेंड्स, मेरी रोटी वगैरह सिक गई है तो मैं थोड़ा सा गैस को क्लीन करूँगी क्योंकि हम रोटी 10 सेके या 4 सेके, गैस तो गंदी होती है, पूरा आटा फैल जाता है। तो मैंने पूरे आटे को अच्छे से समेट लिया है। अब मैं व्रत के खाने की तैयारी करूँगी। तो मैं व्रत के खाने में बना रही हूँ आज शकरकंदी और यानी स्वीट पोटैटो और साबूदाना के बड़े और स्वीट पोटैटो के साथ राजगिरा और सिंघाड़ी का आटा मिक्स करके उसकी पूड़ी बनाऊँगी। तो मैंने ये शकरकंदी को पका के रख लिया था तो इनके मैं छिलके उतार रही हूँ और इनको ये फॉक वाली चम्मच से ना उससे हम मैश कर लेंगे। और ये गरम गरम में बहुत अच्छे से मैश हो जाते हैं और फिर ठंडे होते हैं ना तो उतने अच्छे से मैश नहीं होते, इसलिए मैं इसको गरम गरम में ही मैश कर रही हूँ। और वाकई में शकरकंदी के बड़े ना साबूदाना के साथ बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। हम आलू के साथ बनाते हैं ना तो उतने स्वाद नहीं, और आलू काफ़ी तेल सोख लेता है पर शकरकंदी ना बहुत कम तेल पीता है और इससे बिल्कुल ऑयल नहीं लगती। मुझे तो बहुत ही पसंद आए। तो चलो, हमने शकरकंदी को फोड़ लिया है। अब हम इसमें साबूदाना मिला देंगे। तो मैंने इसमें कम से कम 1.5 कटोरी साबूदाना भिगाया था तो ये फूल के 2 कटोरी हो गया है। तो मैं इसमें पूरा साबूदाना मिलाऊंगी पर मैं ना थोड़ा थोड़ा करके मिलाऊंगी क्योंकि एक साथ अगर मिला दिए और कोई भी चीज़ कम ज़्यादा हो गई तो दिक्कत हो जाती है। तो 1.5 कटोरी साबूदाना में ये 2 बड़े बड़े शकरकंदी बहुत अच्छे से परफेक्ट आ गए थे। तो मैंने इसमें हरी मिर्च वगैरह डाल दिया और सेंधा नमक डाल दिया और जीरा। अगर आप लोग इसमें से जो चीज़ नहीं खाते हो तो आप स्किप कर सकते हो।
तो मैंने इधर बड़े का बैटर लगा के रख दिया है। अब मैं साथ में पूड़ियों के लिए आटा लगा लेती हूँ। तो इसके लिए भी ये 200 ग्राम का यानी कि ये मैंने लिया है सिंघाड़े का आटा ही अकेला लिया है। तो 200 ग्राम सिंघाड़े का आटा है, तो मैं उसकी पूरी पैकेट डालूँगी, पर मैं उसको भी थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी क्योंकि इतनी शकरकंदी है। ये एक शकरकंदी है बड़ी, यानी कि अच्छे बड़े साइज़ की थी, तो वो एक ही ली मैंने। तो उसको धीरे धीरे मिक्स करेंगे आटे में और इसमें फिर पूरी लग जाएगी। इस वजह से मेरा 200 ग्राम लग गया, एक शकरकंदी में 200 ग्राम सिंघाड़े का आटा लग गया। और मैंने पूड़ी के लिए हरी मिर्च वगैरह नहीं डाला है, सिर्फ सेंधा नमक बस डाला है, हो गया। अगर आप लोग सेंधा नमक लेते हो तो ले लीजिएगा और नहीं तो फिर स्किप कर दीजिएगा। मैं एक टाइम लेती हूँ, सुबह के टाइम नहीं लेती हूँ, पर शाम के टाइम मैं सेंधा नमक ले लेती हूँ क्योंकि बॉडी के लिए एक टाइम नमक लेना भी ज़रूरी, नहीं तो 9 दिन में काफ़ी वीकनेस हो जाएगी। और पता नहीं ये 9 दिन इतनी एनर्जी आ जाती है, माता रानी अपने आप इतनी एनर्जी दे देती है कि सब कुछ बिल्कुल ना बहुत जल्दी जल्दी हाथ पैर चलते हैं और थकावट भी नहीं हो रही है। और अभी तो 1-2 दिन तो थोड़ा भूख का एहसास होता है, उसके फिर बाद में ना भूख का भी एहसास नहीं होता और कुछ खाने की भी इच्छा नहीं होती। बोलते हैं ना ये सब माता की शक्ति ही है और माता अपनी कृपा तो हमेशा ऐसे ही बनाए रखती हैं जब तो हम इतना 9 दिन का व्रत ऐसे रख पाते हैं, क्योंकि माता की शक्ति के बिना तो कुछ भी नहीं है। तो चलो हमारा आटा लग चुका है, अब हम साथ में चटनी बना ले रहे हैं। तो मैं चटनी के लिए 6 से 7 टमाटर ली हूँ और 4 से 5 हरी मिर्च ली हूँ और इसमें जीरा नहीं डाली हूँ, सिर्फ सेंधा नमक डाली हूँ। अगर आप लोग दही खाते होंगे तो आप दही भी ले सकते हो इसमें। मैं दही खा लेती हूँ पर घर का जमा हुआ, क्योंकि मुझे मार्केट का दही नहीं खाना होता है इस वजह से, और घर में अभी व्रत के चलते दूध उतना बच नहीं पा रहा है तो मैं दही उतना नहीं जमा पाती हूँ और मुझे दही उतना पसंद भी नहीं है। मुझे ये सब चीज़ चटनियों के साथ अच्छी लगती है, इस वजह से। तो हमारी चटनी बन के तैयार हो गई है, अब हम बड़े को सेंक लेते हैं। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई में ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है और ऑयल को ज़्यादा गरम ना होने दें, तेज़ गरम कर लें। उसके बाद फिर गैस सिम में कर दें, क्योंकि इनको हम ज़्यादा तेज़ में डालेंगे तो ये ऊपर से तो सिक जाएंगे पर अंदर से नहीं सिकेंगे। और इससे गोल पेड़े जैसे बना लें और बिल्कुल धीमी आंच में इसको सेंकें। और सच में ये बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में और बहुत ही स्वाद लगता है, और टमाटर की चटनी के साथ तो इनका लाजवाब स्वाद है। तो मैं ऐसे ही करके धीरे धीरे पूरे बड़े बना लेती हूँ। और बड़े को डालने के बाद हम थोड़ी देर इनको पलटेंगे, क्योंकि ये गीले में अगर इनको पलटेंगे तो ये करछी में चिपक जाएंगे। तो इनको थोड़ी देर सेकने दें, इसके बाद इसको पलटें और इनको ब्राउन होते तक सेकें अच्छे से, बिल्कुल कुरकुरे कुरकुरे। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और ये शकरकंदी के बड़े ना थोड़ा कम ऑयल सौंपते हैं, तो इसमें ज़्यादा ऑयली बिल्कुल नहीं लगता। तो ये हमारे बड़े सिक चुके हैं और मैं पहले माता रानी को भोग लगा दूंगी, इसके बाद इनको दे दूंगी। तो मैं भोग लगाने के लिए निकाल दूंगी, क्योंकि अभी मेरा पूरा खाना नहीं बना है, तो मैं अभी भोग नहीं लगाती हूँ क्योंकि इनको जल्दी है ना। तो इनको मैं दे दूंगी भोग के लिए, पहले अपने प्रसाद निकाल दूंगी और फिर इन लोगों को दे दूंगी। बच्चे और मैं तो हम सब लोग साथ ही खाएंगे, पर इनको जल्दी खाना है तो मैं इनको एक दे देती हूँ अभी। तो हमारे बड़े सिक चुके हैं, तो अब हम बना लेते हैं पूड़ियाँ। और हाँ, थोड़ी पूड़ियाँ बनाने में थोड़ी सी दिक्कत हुई, पर इसको हाँ कि बिल्कुल आराम से बनाओ तो ये अच्छी बन जाती हैं, फूली फूली। इनको जल्दबाजी में नहीं बना सकती क्योंकि ये टूट जाती हैं। और मेरे पास ये पूड़ी बेलने वाली मशीन होती है, तो मैं इसमें पॉलीथीन रख के, जो अपने ऑयल वगैरह के पैकेट निकलते हैं ना, उन्हीं को रख के बना लेती हूँ। तो बहुत आसानी से बन जाती है, बिल्कुल हल्के हाथ से दबा दो तो ये अच्छे से निकल जाती है और बहुत आराम से निकाल लो। तो हम ऐसे ही पूरी फूली हुई पूड़ियाँ निकाल लेते हैं। और ये सच में खाने में बहुत अच्छी लग रही थी, और ये टमाटर की चटनी के साथ तो बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो इस तरह से दोनों साइड ऑयल लगा के पॉलीथीन में और हल्का सा बिल्कुल हाथ से प्रेस करो, उसके बाद ये बना लो। तो देखो कितनी अच्छी गोल बन जाती हैं। और ये थोड़ी बिखरी बिखरी सी होती हैं, बस इनको निकालते यानी कि पॉलीथीन से निकालते समय टूटने का डर लगता है। इसमें उतनी लश नहीं रहती है ना, तो ऐसा लगता है ये टूट ना जाए। इसको थोड़ी आराम से निकालो तो आसानी से निकल जाती है। तो मेरी पूड़ियाँ वगैरह बन के हो गई थी और बड़े वगैरह सब कुछ बन गया था। तो मैं लगा लेती हूँ थाली भोग के लिए। तो मैं एक कटोरी में चटनी रखूँगी और बड़े रख लूँगी और पूड़ी रख लूँगी, और फिर अपनी माता रानी को पहले भोग लगाएंगे।
तो ये रहा आज की भोग की थाली और खाने में सब कुछ बहुत ही स्वाद बना था। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने सोचा चलो मैं व्रत के लिए बना रही हूँ तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो ये हो गई व्रत की एक रेसिपी। मैं एक साथ तो बहुत सारी रेसिपी नहीं बना रही क्योंकि 9 दिन का व्रत है ना, तो मैं रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ नया ज़रूर ट्राई करूँगी आप लोगों के लिए, तो आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये रही हमारी थाली, हम माता रानी को भोग लगा देते हैं। इसके बाद फिर आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए। और सच में ये खाने में बहुत अच्छे बने थे। तो सब लोगों का खाना पीना हुआ। अब मैंने सोचा चलो किचन क्लीनिंग कर लें। और बर्तन तो आज इतने सारे हो गए थे ना, क्योंकि जब समय कम होता है ना तो जल्दी जल्दी में हम काफ़ी सारे बर्तन निकल गए थे। और जब इतने सारे आइटम बनाओ ना, ये बनाओ वो बनाओ, तो बर्तन काफ़ी निकल जाते हैं। तो आज मेरे बहुत सारे बर्तन हो गए थे कि बर्तन के टोकने में भी नहीं आ रहे थे। मैंने सोचा इनको रात में ही क्लीन कर लूँ तो अच्छा नहीं, सुबह के लिए दिक्कत हो जाएगी। जब बर्तन खूब सारे हो जाते हैं ना तो मैं उनको क्या करती हूँ, थोड़े थोड़े बर्तनों को क्लीन करती हूँ, फिर उनको धुलते जाती हूँ। फिर थोड़े बर्तनों को क्लीन करती हूँ, फिर उनको धुलते जाती हूँ। क्योंकि मैं एक साथ अगर पूरे बर्तन को मांज के रख लूँगी ना तो मुझे बहुत बकाहट सी लगती है। इस वजह से मैं थोड़े थोड़े बर्तनों को क्लीन करके धुलते जाती हूँ। तो चलो हमारे बर्तन वगैरह क्लीन हो गए हैं। तो ये लास्ट में कुकर और कढ़ाई रखे थे तो मैंने इनको भी धुल दिया है। और अब बारी आ जाती है सिंक को साफ़ करने की। तो हम सिंक को भी अच्छे से साफ़ कर देंगे और जो आसपास के टाइल्स है ना उनको भी साफ़ कर देंगे, क्योंकि थोड़ी बहुत छींटे लग ही जाते हैं तो वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। और फिर स्क्रब वगैरह सबको क्लीन करके रख देंगे, क्योंकि स्क्रब को भी क्लीन करके रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनमें अनाज आ जाते हैं ना तो फिर इनमें स्मेल सी आती है तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। और फिर हम इनमें डेली यूज़ में बर्तन साफ़ करते हैं तो इनको भी साफ़ करके रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और ये नल वगैरह है ना, इनमें भी छींटे वगैरह आ जाते हैं तो ये भी अजीब से दिखते हैं। तो मैं इनको सबको अच्छे से मान दूँगी और ऐसे पानी डाल डाल के धुल के, और फिर इसका पानी वाइपर से निकाल के कपड़े को पोंछ दूँगी कपड़े से, यानी कि। और मैंने गैस तो थोड़ी बहुत साफ़ कर ली थी तो गैस उतनी गंदी नहीं हुई है, क्योंकि रोटी सेकने में जितनी गैस गंदी होती है ना, ये ऑयल फ्राई करने में उतनी नहीं होती। तो मैंने रोटी सेक की थी, उसके बाद फिर मैंने गैस क्लीन कर ली थी। तो अभी मुझको ज़्यादा करना नहीं पड़ेगा, हल्का सा कपड़ा बस मारना पड़ेगा तो वो गैस अच्छे से क्लीन हो जाएगी। और ये सब काम रात में ही निपटा लो ना तो सुबह के लिए बहुत अच्छा होता है और बहुत यानी कि आसानी से हमारे सुबह के सभी काम हो जाते हैं। तो अब मैं गैस को भी क्लीन कर लेती हूँ। और मैं आज तो टोकने में बर्तन नहीं आ रहे थे तो मैंने कुछ बर्तनों को प्लेटफॉर्म में रख दिया है आज, यानी कि काफ़ी सारे बर्तन हो गए थे। तो फ्रेंड्स चलो अब मैं इस वीडियो को यहीं पर करती हूँ एंड। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, कुछ भी अच्छा लगे, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और चैनल में नए आते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।